प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, आकृति जो अपने को दे रखी है इसमें AC बराबर AE अपने को दे रखा है। AC बराबर AE जो ये चतुर्भुज है, त्रिभुज भी है इसमें, तो इसमें अपने को जो भुजा है वो दे रखी है। AB बराबर AD, AB बराबर AD अपने को दे रखा है ये त्रिभुज ABD में। दूसरा अपने को प्रश्न में दे रखा है कोण BAD बराबर है कोण EAC, दर्शाओ BC बराबर DE। और अपने को इस प्रश्न को हल करना है तो अपन लिखेंगे इसमें जो अपना प्रश्न है वो इस प्रकार से है, सिद्ध भी करना है और दर्शाना था BC बराबर DE। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया है AB बराबर AD और दूसरा जो दे रखा है अपने को AC बराबर AE, यानी जो भुजा है वो अपने को ये भुजाएं दे रखी है। दूसरा इसमें अपने को सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजा जो BC और D है इसे भी अपने को प्रदर्शित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो इसके लिए अपने को त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE और ADEC के आधार पर सर्वांग सम करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये जो अपने को दे रखा है इनका उपयोग करते हुए इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। तो लिख सकते हैं अपन, यहाँ दिया गया है कोण BAD, इसको अपन यूं लिख सकते थे, इधर ये दिया गया है और इधर भी अपन लिख सकते हैं दिया गया है। इसके बाद अपने को मुख्य जो बात है वो दे रखा है कोण BAD, कहाँ है BAD, ये जो कोण बन रहा है BAD बराबर है कोण BAD बराबर है कोण EAC। कुछ विशेष जो प्रश्न होते हैं उनमें ये जो अपन नियम लगा रहे हैं वो लागू होता है। अपने को दे रखा है कोण BAD बराबर है EAC, तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों ओर या दोनों पक्षों में कोण के दोनों ओर, कोण के दोनों ओर ADC या DAC जोड़ने पर, कोण के दोनों ओर, कोण के दोनों ओर ADC जोड़ने पर, कोण के दोनों ओर ADC जोड़ेंगे तो क्या है, कोण BAD प्लस कोण ADC बराबर है कोण EAC प्लस कोण ADC। जब इन दोनों कोणों को अपन जोड़ेंगे तो अपने को जो कोण प्राप्त होगा वो होगा कोण BAC बराबर, कोण BAC बराबर कोण EAD, कोण EAD ये अपने को प्राप्त हो गया। और अपने को AC बराबर, यानी जो भुजा AC बराबर थी वो अपने को पहले दे रखी है, तो आप लिख सकते हैं अपने को 3 बातें प्राप्त करनी थी। उसमें से अपन ने कोण BAD में ADC और कोण EAC में ADC जोड़ा तो अपने को कोण प्राप्त हुआ BAC बराबर EAD। इसके बाद पुनः अपन लिख सकते हैं AC बराबर AE, ये अपने को दे रखा था पूर्व में और ये अपन ने यहाँ पर अपन ने ज्ञात किया इसको। दूसरा अपने को दे रखा था AB बराबर AD, तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज कोण BAC, कोण B है ये A है, ये C है, तो इससे कौन सा त्रिभुज हुआ, कोण ABC। तो यानी कोण ये और ये बराबर होने से अपना जो त्रिभुज है
त्रिभुज ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समोआ त्रिभुज ई ए डी, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ई ए डी। जब अपन ने तीन गुणधर्म इसमें लागू किए, पहला ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये कौन है, तो कौन सा नियम लगाया, यहाँ लिख सकते हैं अपन भुजा कौन भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से, यानी जितने भी अपन प्रश्न करें उनमें अपने को कम से कम तीन जो नियम है उन आधार पर त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो इसमें जो आया नियम, तो अपन लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई ए डी। कौन सा नियम आया, इसमें अपन दोनों भुजाओं के बीच में इस कोण को लिख सकते हैं, तो यहाँ आ गया अपना एस ए एस नियम से। दूसरा अपने को जो प्रश्न पूछ रहा है वो है बी सी बराबर डी, तो अपन लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत। कल भी अपन ने ऐसा प्रश्न आया था, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी उनके कोण और भुजाएं भी निश्चित रूप से बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजा बराबर होती है। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ई, भुजा बी सी बराबर भुजा डी ई। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 6 को हल कर सकते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है 7वां, वह है ए बी एक रेखाखंड। ये ए बी एक रेखाखंड अपने को दे रखा है, उसका मध्य बिंदु जो है P है, डी और ई रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है, डी और ई रेखाखंड के बाहर भाग में स्थित है, इसको कहते हैं एक ही ओर। बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी। तो अपने को जो दे रखा है अपन लिख सकते हैं कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। ये अपने को प्रश्न में आकृति में दिया है। तो इसमें से जिस प्रकार अपन ने प्रश्न नंबर 6 में लिखा था उसी प्रकार इसमें लिखेंगे। इसमें भी अपने को जो कोण डी पी ई है, ये कोण डी पी ई, ये कोण दोनों कोणों में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सर्वांग सम करना है त्रिभुजों को पहले। तो अपन लिख सकते हैं दोनों कोणों में DPE जोड़ने पर, कोण DPE जोड़ने पर अपने को सर्वांग सम दोनों त्रिभुजों को करना है। इसलिए विशेष नियम है ये दोनों प्रश्नों में 6 और 7 में अपने को एक और उनका संगत कोण जोड़ना है, तो वह है DPE जोड़ने पर। तो अपना आया कोण EPA प्लस कोण DPE बराबर है कोण DPB प्लस कोण DPE। जब इन दोनों कोणों को अपन जोड़ेंगे तो अपना जो कोण प्राप्त होगा वो DPA। क्या है कोण DPA बराबर होगा कोण अपना EPB, कोण EPB। यानी दोनों कोणों को जोड़ा तो DPA बराबर होगा कोण DP और A। यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है अपना D, ये D है, ये P है और ये, तो इन दोनों को मिलाएंगे यानी 3 बिंदुओं से ये अपना एक त्रिभुज बन रहा है। इसके बराबर कौन सा होगा EPB। ये E है, ये P है और ये B है, तो ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। तो अपना आया, तो इससे क्या निकला अपना त्रिभुज DPA
त्रिभुज डी पी ए बराबर होगा त्रिभुज ई पी बी। त्रिभुज डी पी ए बराबर होगा अपना त्रिभुज ई पी बी, जो यह है डी पी ए और ई पी और बी, यानी ये द्वारा त्रिभुज ये दोनों बराबर होंगे। तो अपने को कोण इससे प्राप्त हो सकता है, तो लिख सकते हैं कोण ई पी बी बराबर कोण ई पी बी बराबर, यहाँ पी है तो कोण ई पी बी बराबर कोण ई पी बी बराबर होगा कोण डी ए पी, कोण डी ए पी। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज है ई पी बी। तो इस प्रकार अपन इनको सर्वांग सम कर सकते हैं। यहाँ कारण लिख सकते हैं, यह अपन ने यहाँ पर ज्ञात किया, लिख सकते हैं। दूसरा, इस कोण के आधार पर अपन ने लिखा त्रिभुज डी पी ए बराबर है त्रिभुज ई पी बी। और दूसरा अपन लिख सकते थे, यहाँ पर ये जो P है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो अपन लिख सकते हैं BP बराबर, यहाँ कारण लिख सकते थे BP बराबर ये AP बराबर होगा PB, तो लिख सकते थे PB बराबर है PA। कारण क्या है, ये जो है AB रेखा खंड का मध्य बिंदु कौन है, P। इस कारण से तो अपन इसको एक और कारण मान सकते हैं। दूसरा कारण ये हो गया, और तीसरा कारण अपन ने याद किया, तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ई पी बी। किस किस कारण से आया, ये हो गई अपनी भुजा, दूसरा ये कोण और ये कोण, तो इसको लिख सकते हैं अपन कोण भुजा कोण सर्वांग सम त्रिभुज के गुणधर्म से। और इसको लिख सकते, अतः त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ई पी बी। किस नियम से हुआ, ए एस ए नियम से। तो इस प्रकार इस आकृति को अपन गणित त्रिभुज डी ए पी और ई पी बी को सर्वांग सम कर सकते हैं। और अपने को ये जो पूछ रहा है इसमें ये भी अपन याद कर सकते थे AD बराबर BE, यानी AD बराबर ये AD है, AD बराबर BE, यानी ये क्या है इसके बराबर अपन लिख सकते हैं AD बराबर BE, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा। ये कारण है इसका, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजा है वो आपस में बराबर होगी। इस प्रकार अपने सातवां प्रश्न हल कर सकते हैं। धन्यवाद।